साल था 2009। दुनिया रुक सी गई। माइकल जैक्सन पॉप के बादशाह चल बसे। 50 साल की उम्र में वो चले गए। फैंस सदमे में थे। वो एक कमबैक टूर करने वाले थे। दिस इज इट। लाखों टिकट बिक चुके थे। दुनिया उन्हें फिर से नाचते हुए देखने को तैयार थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 25 जून को त्रासदी हुई। माइकल जैक्सन की जिंदगी खत्म हो गई। उनका संगीत, उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी, लेकिन वो खुद नहीं रहे। दुनिया ने शोक मनाया। कैंडल मार्च निकाले गए, श्रद्धांजलि दी गई। वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं थे, वो एक आइकॉन थे। उनका संगीत देशों की सीमाओं से परे था। वो एक ग्लोबल सुपरस्टार थे। छोटी उम्र से ही उन्होंने जैक्सन 5 के साथ लोगों का दिल जीत लिया था। ABC और आई वॉन्ट यू बैक जैसे गाने इंस्टेंट क्लासिक्स बन गए। सोलो आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने अपार सफलता हासिल की। थ्रिलर और बैड जैसे एल्बम्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो एक म्यूजिकल जीनियस थे। संगीत और नृत्य पर उनका प्रभाव अविस्मरणीय है। उनके जाने से एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक खालीपन आ गया। माइकल जैक्सन कमबैक करने वाले थे। उन्होंने कॉन्सर्ट्स की एक सीरीज अनाउंस की थी। टूर का नाम था दिस इज इट। ये एक शानदार इवेंट होने वाला था। फैंस बहुत खुश थे। टिकट रिकॉर्ड समय में बिक गए। ये उनके लिए अपना थ्रोन वापस पाने का मौका था। वो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार थे कि उनमें अभी भी दम है। रिहर्सल बहुत इंटेंस थे। उन्होंने खुद को बहुत पुश किया। वो चाहते थे कि सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन कुछ साइंस थे। साइंस की कुछ ठीक नहीं था। जैक्सन पतले और कमजोर दिख रहे थे। उनकी डिटीरियरेटिंग हेल्थ की खबरें आ रही थीं। उन्हें नींद नहीं आती थी। प्रेशर बहुत ज्यादा था। खबरें थीं कि वो कई दवाइयां ले रहे थे। ये दवाइयां उन्हें सोने और दर्द मैनेज करने में मदद करने के लिए थीं। इन दवाइयों में प्रोपोफोल भी शामिल था। प्रोपोफोल एक स्ट्रॉन्ग दवा है। ये ज्यादातर हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होती है। इससे गहरी नींद आती है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बाहर इसका इस्तेमाल खतरनाक है। चिंताओं के बावजूद शो चलता रहा। जैक्सन परफॉर्म करने के लिए डिटर्मिन्ड थे। वो अपने फैंस को लाइफ टाइम का शो देना चाहते थे। अपनी जिंदगी के आखिरी महीनों में माइकल जैक्सन डॉक्टर कॉनराड मरे पर बहुत डिपेंड थे। मरे उनके पर्सनल फिजिशियन थे। उन्हें जैक्सन की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई थी। वो उनकी वेल बीइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। लेकिन मरे के एक्शंस पर सवाल उठने लगे। जैक्सन की मौत वाली रात मरे उन्हें प्रोपोफोल दे रहे थे। उन्होंने दावा किया कि वो जैक्सन को सोने में मदद करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये एक खतरनाक प्रैक्टिस थी। प्रोपोफोल नींद की दवा नहीं है। ये एक पावरफुल एनेस्थेटिक है। उस भयानक रात के बारे में मरे की कहानी में कई इनकंसिस्टेंसीज थीं। उनकी कहानी में गैप्स थे, पजल के मिसिंग पीसेस। वो हॉस्पिटल के बाहर प्रोपोफोल क्यों दे रहे थे? वो जैक्सन पर ध्यान क्यों नहीं रख रहे थे? ये साफ हो गया कि मरे ने लापरवाही बरती थी। उन्होंने जैक्सन के ट्रस्ट को तोड़ा था। उन्होंने जैक्सन की जान खतरे में डाली थी और आखिरकार उनके एक्शंस के फेटल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मरे ने न सिर्फ प्रोपोफोल दिया था, बल्कि उन्होंने जैक्सन को अनअटेंडेड भी छोड़ दिया था। ये एक फेटल एरर थी। प्रोपोफोल के लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग जरूरी है। प्रॉपर केयर के बिना यह जानलेवा हो सकता है। मरे के एक्शंस को नेग्लिजेंट माना गया। वो अपनी ड्यूटी में फेल हो गए थे। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का निष्कर्ष था कि माइकल जैक्सन की मौत एक होमिसाइड थी। डॉक्टर कॉनराड मरे को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित रहे। मरे की गवाही में विसंगतियों ने अटकलों को हवा दी। मेडिकल रिकॉर्ड्स गायब थे। गवाहों ने दावा किया कि उन्हें चुप करा दिया गया था। कुछ का मानना है कि पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। क्या कोई कवर अप था? क्या कोई और भी था जो जिम्मेदार होना चाहिए था? जैक्सन की मौत से जुड़े सबसे बड़े रहस्यों में से एक उनके इनर सर्कल की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन न होना था। उनकी दवाइयों तक और किसकी पहुंच थी? प्रोपोफोल पर उनकी डिपेंडेंस के बारे में और कौन जानता था? इन सवालों का पूरी तरह से पता नहीं चला। कुछ का मानना है कि पावरफुल लोगों का जैक्सन की मौत में वेस्टेड इंटरेस्ट था। वो उनकी फाइनेंशियल ट्रबल्स की ओर इशारा करते हैं। उनका दावा है कि वो लाखों के कर्ज में थे। क्या कोई उनकी लेगेसी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था? जैक्सन की मौत वाली रात उनकी सिक्योरिटी टीम का अजीब बिहेवियर भी इंट्रीग को बढ़ाता है। उन्हें मदद बुलाने में देर हुई। उन्हें जैक्सन की जान बचाने से ज्यादा उनकी इमेज की चिंता थी। मेडिकल अटेंशन लेने में देरी क्यों हुई? वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहे थे? माइकल जैक्सन की मौत के हालात रहस्य में डूबे हुए थे। सेक्शन 5, अंधेरे में फुसफुसाहट, साजिश के सिद्धांत जड़ पकड़ लेते हैं। माइकल जैक्सन की मौत के बाद साजिश के सिद्धांतों की एक लहर उभरी। कुछ तो बहुत ही बेतुके थे, जबकि कुछ बेहद परेशान करने वाले। उनकी मौत के हालात अनुत्तरित सवालों के साथ अटकलों के लिए जमीन तैयार करते हैं।
सबसे प्रचलित सिद्धांतों में से एक ये था कि जैक्सन की हत्या की गई थी। कुछ का मानना था कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों द्वारा रची गई एक सिनिस्टर प्लॉट का शिकार हुए थे। उनका दावा था कि वो एक डार्क अंडरबेली का पर्दाफाश करने वाले थे। वो उनके आउटस्पोकन नेचर और इंडस्ट्री की उनकी हालिया आलोचनाओं की ओर इशारा करते हैं। एक और सिद्धांत यह था कि जैक्सन ने अपनी मौत का नाटक किया था। इस सिद्धांत के समर्थक उनके बाद के वर्षों में रिक्लूसिवनेस की ओर इशारा करते हैं। उनका मानना था कि वो लगातार मीडिया स्क्रूटिनी से थक चुके थे। उनका दावा था कि वो शांति और गुमनामी का जीवन जीने के लिए छिप गए थे। कुछ सिद्धांत जैक्सन की फाइनेंशियल ट्रबल्स पर केंद्रित थे। खबर थी कि वो भारी कर्ज में थे। क्या उनकी मौत उनके कर्ज को मिटाने और अपने बच्चों के लिए प्रोवाइड करने का एक तरीका थी? सिद्धांत अनगिनत थे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अजीबोगरीब। सेक्शन 6, प्रसिद्धि की कीमत। क्या माइकल अपनी ही सफलता का शिकार हुए? माइकल जैक्सन का जीवन प्रसिद्धि, भाग्य और विवादों का बवंडर था। चाइल्ड स्टार से लेकर पॉप के बादशाह तक उन्होंने अपना जीवन स्पॉटलाइट में जिया। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। संगीत और मनोरंजन पर उनका प्रभाव अतुलनीय था, लेकिन उनकी स्टारडम की एक कीमत थी। निरंतर स्क्रूटिनी, अपनी इमेज बनाए रखने का प्रेशर और परफेक्शन की निरंतर खोज ने उन्हें प्रभावित किया। जैक्सन की एक्सेंट्रिसिटीज और पर्सनल स्ट्रगल्स टैब्लॉइड फॉडर बन गए। उन पर प्लास्टिक सर्जरी एडिक्शन से लेकर इनअप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स तक हर चीज का आरोप लगाया गया। मीडिया ने उन्हें एक रिक्लूज, एक एक्सेंट्रिक, एक ट्रबल्ड सोल के रूप में चित्रित किया। उनकी रेप्यूटेशन धूमिल हो गई। उनकी लेगेसी पर सवाल उठाए गए, लेकिन इन सब के बावजूद उनका संगीत बना रहा। कुछ का तर्क है कि जैक्सन अपनी ही सफलता का शिकार हुए। अपनी इमेज बनाए रखने का प्रेशर, अपने प्रशंसकों को खुश करने का प्रेशर, रेलेवेंट बने रहने के प्रेशर ने उन्हें एक्सट्रीम्स तक पहुंचा दिया। उन्होंने खुद को इनेबलर से घेर लिया। उन्होंने दवाइयों में सॉलिस तलाशा। सेक्शन 7, न्याय या मृग तृष्णा। डॉ मरे का मुकदमा और सजा। दुनिया ने देखा कि कैसे डॉक्टर कॉनरैड मरी, माइकल जैक्सन के पर्सनल फिजिशियन, पर इनवॉलंटरी मैनस्लॉटर का मुकदमा चला। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मरे के रेकलेस एक्शंस, विशेष रूप से हॉस्पिटल के बाहर प्रोपोफोल देने के कारण सीधे तौर पर जैक्सन की मौत हुई। उन्होंने उन्हें एक अवसरवादी के रूप में चित्रित किया, जो अपने मशहूर पेशेंट की वेल बीइंग से ज्यादा उसे खुश करने में कंसर्न था। बचाव पक्ष ने कहा कि जैक्सन अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार थे। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने खुद को प्रोपोफोल की फेटल डोज दी थी। उन्होंने दावा किया कि मरे एक स्केपगोट थे, एक कन्वीनियंट टारगेट फॉर अ पब्लिक डेस्परेट फॉर आंसर्स। मुकदमा एक मीडिया सर्कस था। हर डिटेल की जांच की गई, एक्सपर्ट विटनेसेस को बुलाया गया, सबूत पेश किए गए। जूरी ने कई दिनों तक विचार विमर्श किया। अंत में डॉ मरे को दोषी पाया गया। उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन वर्डिक्ट ने जैक्सन की मौत से जुड़े विवाद को कम नहीं किया। कुछ का मानना था कि न्याय हुआ है। दूसरों को लगा कि मरे एक स्केपगोट थे, कि जैक्सन की देखभाल में शामिल अन्य लोग अकाउंटेबिलिटी से बच गए थे। डॉ कॉनराड मरे के मुकदमे और सजा ने कुछ लोगों को क्लोजर का एहसास दिलाया। सेक्शन 8, एक बेदाग विरासत। माइकल जैक्सन का स्थायी प्रभाव। अपने आखिरी वर्षों में हुए विवाद और त्रासदी के बावजूद एक एंटरटेनर के रूप में माइकल जैक्सन की विरासत निर्विवाद है। वो एक म्यूजिकल फिनोमिनन थे। नृत्य, म्यूजिक वीडियोस और पॉपुलर कल्चर पर उनका प्रभाव अनडिनायबल है। उनका संगीत पीढ़ियों और सांस्कृतिक सीमाओं से परे था। वो एक ग्लोबल आइकॉन थे। जैक्सन 5 के साथ अपने शुरुआती दिनों से लेकर अपने ग्राउंड ब्रेकिंग सोलो करियर तक जैक्सन ने एक पॉप स्टार होने का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने क्रिएटिव बाउंड्रीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने रेशियल बैरियर्स को चुनौती दी। वो एक दूरदर्शी थे। उनके म्यूजिक वीडियोस छोटी फिल्मों की तरह थे, जो अपनी स्टोरी टेलिंग और इनोवेटिव कोरियोग्राफी से दर्शकों को मोहित कर लेते थे। सेक्शन 9, अनुत्तरित प्रश्न समापन की तलाश में। माइकल जैक्सन की असामयिक मृत्यु को 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है। इस दौरान इन्वेस्टिगेशंस, ट्रायल्स और अनगिनत थ्योरीज रही हैं, लेकिन समय बीतने के बावजूद सवाल बने हुए हैं। उनकी मौत के हालात रहस्य में डूबे हुए हैं। डॉ मरे की गवाही में विसंगतियां, गायब मेडिकल रिकॉर्ड्स और जैक्सन के इनर सर्कल का अजीब बिहेवियर अटकलों को हवा देते रहते हैं। क्या माइकल जैक्सन की मौत बस एक दुखद दुर्घटना थी, या कुछ और सिनिस्टर चल रहा था? क्या वो अपनी ही प्रसिद्धि का शिकार हुए थे? क्या वो इनेबलर्स से घिरे हुए थे जो उनकी रक्षा करने में विफल रहे? इन सवालों का शायद कभी निश्चित जवाब न मिले। ठोस जवाबों के अभाव में साजिश के सिद्धांत पनपते रहते हैं।
कुछ लोगों को इन सिद्धांतों में सॉलिस मिलता है। उनका मानना है कि उनके पास सच्चाई को अनलॉक करने की की है। माइकल जैक्सन की मौत पूरी दुनिया में महसूस किया गया एक लॉस था।